बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान लियाकत राजबर। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का तज़किरा हो रहा है। वहीं पर एक और ख़त जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन के जो सरबराह हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लिखा गया है, और उनकी कापीज़ जो है वो जस्टिस मंसूर अली ख़ान और दीगर जजेस को भेजी गई हैं। और इस ख़त में तज़किरा किया गया है कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट में होना चाहिए था और मेरिट लिस्ट के मुताबिक दूसरे नंबर पर था। और यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर उन्होंने उंगलियां उठाई हैं कि जजेस के तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक होता है। इस पर मैं तवज्जो उसूल मेरिट शफाफियत की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। ये मेरे ख़त लिखने का मकसद किसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात में मुदाखलत नहीं और न ही इनके फ़ैसलों को चैलेंज करना है। नाज़रीन, ये ख़त उस वक्त एक जज ने लिखा है जो एक अहम मनसब पर मौजूद है और उनकी रिटायरमेंट में अभी एक हफ़्ता बाकी है, और उन्होंने पहले से ही अपने अंदर की भड़ास निकाल दी है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा ही ख़त लिखा है और उनकी कापियाँ दीगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को शामिल की हैं। और उन्होंने एक कोड लगाया कर कहा है कि आपने अपने सूबे यानी बलूचिस्तान से जस्टिस चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफ़गान को जो जज लगाया है सुप्रीम कोर्ट का, वो मुनाफी है उसूलों के, शफाफियत के, और इसमें शफाफियत नहीं हुई है। जी हाँ नाज़रीन, वो ख़त लिखा है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान ने, और उन्होंने अपने अंदर के तमाम जो आवाज़ है, अंदर का कहले भड़ास है, वो निकाली है। और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जब 4 असामियाँ खाली थी, ख़त में उन्होंने कहा है कि आपने बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया। 4 जजेस की कमी, सिर्फ एक जज को अपने सूबे से तैनात करना एक बड़ी ज़्यादती उन्होंने लिखा है कि की गई है। और उनका ये कहना था कि उनकी तैनाती पर मैं खुश हूँ, मगर सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर हूँ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन भी हूँ, ये कहना था जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का, ताकि अगर मुझे जज सुप्रीम कोर्ट का शामिल करते तो ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाने में आपकी मदद होती, आवाम को सस्ता इंसाफ मिलता। और 31 साल का उन्होंने हवाला दिया है कि मैं बतौर जज अदलिया के हमेशा वक़ार के लिए काम किया है, मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ज़ेर गौर भी नहीं किया गया, और जिस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस इम्तियाजी सलूक के ख़िलाफ़ साबिक चीफ जस्टिस का हवाला दिया है उमर अता बंदयाल का कि उनको भी उन्होंने एक ख़त लिखा है, और मेरे ख़त लिखने का मकसद फ़ैसले को चैलेंज करना नहीं है। तो नाज़रीन, वो ये जज हैं मोहम्मद इब्राहिम जो फ़ैसले ज़मानतें बिना किसी टाइमिंग के, और जो इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों से भाग कर जाते थे इनके पास, उनको ये धड़ाधड़ ज़मानतें देते थे। उमर अता बंदयाल का इन्होंने ज़िक्र किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उमर अता बंदयाल ने जो सिंध के साथ जस्टिस अहमद अली शेख का सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर सीनियर तरीन जज का नाम आ रहा था, लेकिन उन्होंने उसे शामिल ही नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उन्हें आगे नहीं लाए। और उमर अता बंदयाल ने क्या क्या नहीं किया और आपने क्या क्या नहीं किया, अपने जो वक्त था उसमें धड़ाधड़ जो है वो ज़मानतें अदालतें रात के वक्त में खुलवा कर दी। और जो मार्केट में कामयाब दुकान अगर कह लें तो वो जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम जो पेशावर के अभी रिटायर होने वाले जज हैं,
ان کی کامیاب دکان تھی، اور ہر کسی کو وہاں پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، رہنما تھے، ان 9 جو مئی کے واقعات میں ملوث تھے، ان کو آپ نے دھڑا دھڑ ضمانتیں دی. آپ کو اس وقت بھی میرٹھ کا خیال نہیں آیا. اس وقت آپ کو جو ہے وہ یہ خیال نہیں آیا کہ پاکستان کے اہم اداروں پر یہ تنصیبات پر حملوں میں ملوث یہ دہشت گردی سے کم نہیں تھے. آپ انہیں ضمانتیں دی اور کہا کہ میری عدالت میں ہر وقت جس وقت آپ چاہیں ضمانتیں لے سکتے ہیں. وہاں آپ کو میرٹھ کا خیال کیوں نہیں آیا؟ وہاں آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا جسٹس عمر عطا بندیال کے معاملات پر، جب وہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر احمد علی شیخ صاحب کو وہاں تعینات نہیں کر رہے تھے؟ تو آپ کو اس وقت میرٹھ کا خیال آنا چاہیے تھا. آپ کو اس وقت میرٹھ کا خیال آنا چاہیے تھا جب عمر عطا بندیال نے ایک بڑی دکان کھولی ہوئی تھی. ہر وقت جو ہے وہ 100 موٹو لیتے تھے اور ہر بیچز میں اپنے آپ کو شامل کرواتے تھے. جو بھی مخالفین تھے وہ اعتراضات اٹھاتے تھے، لیکن عمر عطا بندیال اپنی ہی منمانیاں کرتے تھے. آپ اس وقت بھی احتجاج کرتے، آپ اس وقت بھی جو ہے وہ خطوط لکھتے. آپ نے یہ کہا ہے کہ صوبوں کے ساتھ تعصب کیا جا رہا ہے، اور بلوچستان سے آپ نے ججز اٹھائے ہیں. پنجاب پر آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا. سندھ کے سندھی ججز جو نہیں شامل کیے جا رہے تھے اس پر آپ نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ تو ناظرین، یہ جب اپنے آپ پہ پڑتی ہے تو آپ کو میرٹ بھی نظر آ جاتی ہے، آپ کو جو ہے وہ تعصب بھی نظر آ جاتا ہے، امتیازی سلوک بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے. جب آپ کو اگر چیف جج کے طور پر سپریم کورٹ میں لگا دیتے تو آپ کی واہ واہ ہو جاتی، بلے بلے ہو جاتی، اور آپ کیا انصاف کرتے. یہ پاکستان کا عوام جانتا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ انصاف کا بول بالا کرتے. یہ تو آپ بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ دکھا چکے ہیں. اب اگر سپریم کورٹ کا جج نہ لگانا، اس میں بھی ایک اچھی ممکنہ حکمت عملی ہوگی کہ آپ میرٹ پر نہیں اترتے ہیں، اسی لیے آپ کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا، آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. تو یہ حال ہے. سپریم کورٹ کے لیے خط لکھا گیا ہے. یہ سپریم کورٹ کو دھڑا دھڑ خط لکھے جا رہے ہیں. چیف جسٹس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ججوں کی جانب سے، اور ججوں کے اپنے جو سے جو ریٹائر ہونے والے محمد ابراہیم ہیں، ان کا حال دیکھیں تو کہیں پر بھی آپ کو ایک بھی فیصلے میں انصاف کی جھلک نظر نہیں آئے گی.